हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे थे। तो अराउंड 3 चैप्टर्स जो है वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, जिसमें जो है हम कुछ और अपने बेसिक्स को कवर करेंगे। जैसे कि हमने जो है ग्लोब के बारे में पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो ग्लोब जो है, जिसे हम एक तरह से रेप्लिका बोलते हैं हमारी अर्थ का, राइट, जो कि हमें जो है एक तरह से हर चीज, जैसे कि पूरे एक अर्थ जो होती है उसका पूरा जो है एक पिक्चर हमें वो दिखाता है कि एक्चुअल में अर्थ जो है उसकी शेप किस तरह की है एंड कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो एक तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ग्लोब जो है वो एक रेप्लिका होता है, राइट। तो ग्लोब में हमने देखा था कि कुछ पॉइंट्स को स्टडी करके हम पर्टिकुलर लोकेशन जो होती हैं, राइट, ग्लोब के ऊपर, उन्हें हम जो है फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें हमने जो है लैटिट्यूड्स की बात की थी, देन लॉन्जिट्यूड्स की बात की थी। लैटिट्यूड जो होती हैं दीज आर दी हॉरिजॉन्टल लाइंस, राइट, इनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। देन आफ्टर दैट जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, राइट, उन्हें हम जो है लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। ओके, तो इन दोनों को जो है स्टडी करके हम जो है किसी पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास जो है वो होनी चाहिए अगर हमें जो है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को जो है फाइंड करना है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। तो आज हम यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नेम है मैप। ओके, जो मैप्स हम यहाँ पे देखते हैं, आपके पास एटलस भी यहाँ पे होगा, उसके ऊपर आप जो है डिफरेंट स्टाइल के जो मैप्स होते हैं, फिजिकल मैप्स हो गए, राइट, इस तरह के कुछ जो है स्पेशल फीचर्स वाले कोई मैप हो गए, राइट, इस तरह के फीचर्स वाले जो मैप्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। एंड अगर हमारे पास ग्लोब है तो हमारे पास जो है मैप्स क्यों है, मैप्स को पढ़ने की क्या जरूरत है, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 4 ऑफ द क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसका लिंक यहाँ पे दे रखा है। तो वहां पे डायरेक्टली जाके जो है आप इसे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है डेली लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो मिलती रहेंगी। एंड आफ्टर द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की भी डेली आर्टिकल्स टू रीड जो है, राइट, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पे मिलेगी। एंड कोई भी और इम्पोर्टेंट न्यूज है यहाँ पे आने वाले कोर्सेज के रिगार्डिंग या कुछ और भी अपडेशन जो है वो आपको वहीं पे ही मिलेगी, राइट। सो दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी मेरे बारे में जानते ही हो। तो डायरेक्टली जो है चैप्टर नंबर 4 को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारे पास है मैप्स का। ओके, जैसे कि आपने जो है ग्लोब की एडवांटेजेस के बारे में जो है हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, बट हाउएवर ग्लोब की जो है काफी सारी एडवांटेजेस भी हैं। इसके पास इसके जो है कुछ लाइंस होती हैं, जैसे कि लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, उनको कवर करके हम जो है किसी भी लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं ग्लोब के ऊपर। ओके, बट हाउएवर ग्लोब की भी जो है कोई ना कोई लिमिटेशंस तो होंगी। यहाँ पे हर पर्सन की जो है कोई ना कोई लिमिटेशन होती है, हर एक चीज की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। सिमिलरली ग्लोब के एडवांटेजेस तो हैं ही, यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ओके, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि हमें डीपली उसके बारे में जो है जानना होता है। हमें कोई ऐसी लोकेशंस होती हैं, अगर हमें जो है उसके बारे में डीपली जानना है तो वो इंफॉर्मेशन हमें ग्लोब जो है वो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है मैप्स होते हैं। ओके, a globe can be useful when we want to study the earth as a whole। अगर हम जो है यहाँ पे पूरी अर्थ को एज ए होल पढ़ना चाहते हैं, ओके, उसकी शेप को हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, या फिर कॉन्टिनेंट्स के बारे में जस्ट ये जो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो हम हमारे लिए जो ग्लोब है वो काफी यूजफुल है। ओके, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, सपोज आप जो है ओनली इंडिया के बारे में ही यहाँ पे पढ़ना चाहते हो। ओके, एज अबाउट अवर कंट्री, या फिर इंडिया में जो है कितनी स्टेट्स हैं, राइट, इंडिया की स्टेट्स के बारे में आप पढ़ना चाहते हो, स्टेट्स के अंदर जो है जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट, उनके बारे में अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो, देन जो है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो टाउन्स होते हैं, टाउन्स या फिर जो विलेजेस होते हैं, उनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो जो है ग्लोब हमें इन सब के बारे में जो है इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। ओके, तो जो है इन सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, इन सच अ सिचुएशन वी यूज दी मैप्स। ओके, तो मैप्स जो है वो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में। तो मैप क्या होते हैं, मैप जो होते हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन होते हैं या फिर ड्राइंग होती है ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये मैप क्या होते हैं, ये अर्थ
अर्थ की सरफेस की एक ड्राइंग होती है पेपर के उस ऊपर जो है इसे हमने यहाँ पे बनाया होता है, या फिर अर्थ का कोई पार्ट जो होता है, ओके उससे जो है हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्केल, स्केल का यूज करके, स्केल के बारे में भी देखेंगे कि यहाँ पे कौन से स्केल की बात हो रही है। तो अर्थ के सरफेस को जो है यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है, उसका ईच एंड एवरी पॉइंट जो होता है अर्थ के सरफेस का उसे यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है। ओके एक प्लेन जो फ्लैट पेपर होता है उसके ऊपर इसे यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जो है मैप बोलते हैं। ओके बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली, जैसे कि हमारे जो आपके पास ग्लोब है उसकी जो शेप है वो राउंड है, ओके उसे जो है फ्लैट करना, उसे अच्छे से पढ़ना, वो जो है उसे हम कंप्लीटली जो है इम्पॉसिबल है। सो वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस, तो मैप्स जो है वो हमारे लिए काफी यूजफुल है फॉर दी वेरियस पर्पसेस। ओके वन मैप शो अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट, हमारे पास जो है अब मैप्स जो होते हैं वो भी कई टाइप्स के होते हैं, हमारे पास कई बार जो है स्मॉल मैप भी होते हैं, इवन जो है आप उसे अपनी पॉकेट में भी डाल सकते हो, इतने छोटे छोटे मैप भी होते हैं, कई बार हमारे पास जो है बड़ी बुक भी होती है। ओके सो एक छोटा मैप जो होता है उसमें कुछ स्मॉल एरिया की इंफॉर्मेशन, सपोज यहाँ पे जो है आप जिस सिटी में रह रहे हो, ओके तो उसके बारे में जो है यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, सपोज दिल्ली की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारी जो कैपिटल है उसकी बात कर रहे हैं, तो जस्ट जो है दिल्ली के ही सारी जो फैक्ट्स है राइट वो यहाँ पे उस पर्टिकुलर मैप में जो है दिखा रखे होंगे, वो हमारे पास कौन से मैप होते हैं, वो एक तरह से छोटे मैप होते हैं। ओके अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज ए बिग बुक, तो हमारे पास जो ऐसे मैप भी होते हैं उन मैप्स में जो है इतने सारे फैक्ट्स की हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जितनी एक बिग बुक में भी नहीं होती है। ओके तो जब इन सारे मैप्स को, जैसे कि सपोज आपने जस्ट माउंटेन्स के बारे में ही पढ़ना है, हमारे इंडिया की जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में भी पढ़ना है तो उसके लिए अलग मैप होगा, अगर आपने जो है जस्ट हमारे इंडिया की जो रिवर्स हैं उसके बारे में पढ़ना है तो उसके लिए अलग मैप होगा। तो जब इन सारे मैप्स को हम जो है कंबाइंड कर देते हैं, एक बुक बना देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जो है एटलस बोलते हैं। तो एटलस में जो है वेरियस टाइप ऑफ मैप्स यहाँ पे होते हैं। ओके हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है उन मैप्स में यहाँ पे दे रखी होती है। ओके सो जो एटलसेस होते हैं दे आर ऑफ द वेरियस साइजेस, तो ये अलग अलग साइजेस के होते हैं। द मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन द डिफरेंट स्केल्स, ओके तो इनके ऊपर जो मेजरमेंट्स जो होती है, ओके जो किलोमीटर जैसे होते हैं पूरे मैप के ऊपर या फिर पूरे ग्लोब के ऊपर, उनको जो है कुछ सेंटीमीटर्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। मीन सपोज यहाँ पे जस्ट आगे भी जाके जो है इसके बारे में देखेंगे, जैसे कि जो है एक्चुअल में जो है किसी एरिया की जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है, तो उसे जो है मैप के ऊपर अगर हमें यहाँ पे दिखाना है तो हम पूरा 100 किलोमीटर का मैप तो यहाँ पे बनाएंगे नहीं, तो ये क्या करते हैं 100 किलोमीटर को जो है यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 सेंटीमीटर में जो है ये कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या करते हैं, तो 100 किलोमीटर को जो है ये 1 सेंटीमीटर में जो है ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि ये जो है 100 किलोमीटर का एरिया जो है वो हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके इसके बारे में आगे भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इनको हम जो है स्केल्स बोलते हैं। ये जो सेंटीमीटर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को दिखाने के लिए, कितने किलोमीटर्स को यहाँ पे दिखाने के लिए, डिस्टेंस को दिखाने के लिए, राइट वो हमारे पास स्केल्स होते हैं। ओके सो मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो मैप्स होते हैं वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं देन दी ग्लोब, राइट। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका ग्लोब है, राइट ये जो है जस्ट यहाँ पे हमें हमारे जो है ये कॉन्टिनेंट्स हो गए या फिर जस्ट जो है कंट्रीज जो होगी छोटी मोटी यहाँ पे इनके बारे में दिखाएगा। अगर हमें जो है पूरे हमारे इंडिया के बारे में ही जानना है, ओके तो हम जो है मैप के जो है ग्लोब के ऊपर इसे नहीं देख सकते हैं, हमें जो है एक तरह से मैप को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास जो ये जो आप यहाँ पे मैप देख रहे हो ये जो है एक पॉलिटिकल मैप है। ओके ये जो है एक पॉलिटिकल मैप है। तो अगर आपने जो है पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी बाउंड्रीज के बारे में आपको पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, आप जो है पॉलिटिकल मैप को पढ़ेंगे। यहाँ पे हर कंट्री की बाउंड्री के बारे में जो है बता रखा है, हर कंट्री को जो है अलग कलर से जो है वो शो किया हुआ है इन्होंने, जैसे ये अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके ग्रीनलैंड, डेनमार्क, तो हर कंट्री के बाउंड्री के बारे में आपको यहाँ पे पता चल रहा है। ब्राजील हो गया, ओके
देन यहाँ पे इंडिया, चाइना, मंगोलिया, देन रशिया, राइट। हर कंट्री की बाउंड्री के बारे में आपको यहाँ पे पता चल रहा है। अगर आपको कंट्री की बाउंड्रीज के बारे में देखना है तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल मैप की जरूरत होती है। ओके, तो जो मैप्स होते हैं वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं देन द ग्लोब। ओके, सो जो मैप्स होते हैं वो भी हमारे पास जो है 3 टाइप के मैप होते हैं। सो सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। तो ऐसे नहीं है कि ओनली 3 टाइप के ही हैं, मोर देन 3 टाइप्स यहाँ पे मैप जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं, बट मोस्टली हम जो है 3 टाइप्स को ही जो है वो यूज करते हैं। तो पहला हो गया फिजिकल मैप्स। ओके, फिजिकल मैप्स अब कौन से होते हैं? फिजिकल, राइट। फिजिकल मीन जो है जो कि नेचुरल फीचर्स होते हैं अर्थ के, उन्हें जो दिखाई देते हैं। मीन जो है उन मैप के ऊपर हमें जो है नेचुरल फीचर्स जो है हमारी धरती के वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि माउंटेन्स होंगे, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, इस तरह की चीजों को अगर आपको जो देखना है तो उसके लिए हम जो है फिजिकल मैप्स का यूज करते हैं। एंड फिजिकल मैप्स को हम जो है रिलीफ मैप्स भी बोलते हैं। ओके, सो देन आफ्टर दैट हमारे पास जो है पॉलिटिकल मैप्स हो गए। जैसे कि आपको किसी भी चीज की बाउंड्री के बारे में देखना है, हमने जो है लास्ट स्लाइड में देखा ही है कि कंट्रीज की बाउंड्रीज के बारे में हम देख रहे हैं। ओके, सो द मैप शोइंग दी सिटीज, अगर आपको जो है किसी कंट्री में सिटीज की बाउंड्रीज को देखना है, राइट, तो या फिर टाउन्स की बाउंड्रीज को देखना है, विलेजेस की बाउंड्रीज को देखना है, या फिर डिफरेंट कंट्रीज होगी एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज, तो उन्हें हम जो है पॉलिटिकल मैप्स जो है बोलते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट जो है हमारे पास आ जाती हैं थीमेटिक मैप्स, राइट। तो अब थीमेटिक मैप्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमारी कंट्री में जो है कई सारी रोड्स हैं, अगर जो है उन रोड्स को दिखाना है, राइट, कुछ जो है कुछ पर्टिकुलर मैप ऐसे होंगे वो जो है ओनली रोड्स की ही इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कुछ मैप्स हमारे पास ऐसे भी होंगे जस्ट जो है छोटा सा थीम उन्होंने यहाँ पे उठाया होगा, जैसे कि जो है इंडिया की रोड जो है नेशनल हाईवेज के बारे में ही जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। आफ्टर दैट जो है कुछ मैप्स ऐसे होंगे जो कि जस्ट रेनफॉल का पैटर्न क्या है हमारी कंट्री में उसकी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। या फिर कुछ मैप्स ऐसे भी हैं जो कि जस्ट जो है आपको आई एम सॉरी जो कि जस्ट आपको जो है फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही जो है आपको बताएंगे। एंड कुछ मैप्स ऐसे भी हैं जो कि आपको जस्ट जो है इंडस्ट्रीज के बारे में ही बताएंगे। तो इन सभी मैप्स को हम जो है थीमेटिक मैप्स बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर जो है ये बेस्ड होते हैं। ओके, सो ये जो आप देख पा रहे हो ये कौन सा मैप है? ये जो है आपका यहाँ पे फिजिकल मैप। ओके, तो यहाँ पे जो है हर चीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया जिसे हम थार डेजर्ट बोलते हैं, देन राजस्थान बागार हो गए, अरावली रेंजेस हो गई, माउंटेन्स के बारे में ये बता रहे हैं, पीर पंजाल रेंज हो गई, यहाँ पे हिमालयाज हो गए। तो ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका जो है फिजिकल मैप हो गया। इसे हम जो है क्या बोलते हैं? ये आपका जो है फिजिकल मैप है इंडिया का। यहाँ पे आपको जो है नॉर्दर्न सिरकार्स के बारे में पता चल रहा है। ओके, तेलंगाना प्लेट्यू के बारे में पढ़ रहा है जो आपको पता चल रहा है, नीलगिरी हिल्स के बारे में आपको पता चल रहा है। तो ये जो है सारे हमारे पास क्या बोला जाता है? इसे फिजिकल मैप बोला जाता है। तो ये जो है यहाँ पे मैप, ये जो है क्लाइमेटिक रीजन्स को ही यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये कौन से मैप हो गए? ये आपके जो है जस्ट थीमेटिक मैप हो गए। ओके, किसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर है, जस्ट आपके इंडिया का जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनके बारे में ही बता रहे हैं। यहाँ पे जो है जुलाई 15 से लेके जो है कहाँ पे बारिश हो रही होगी, राइट, रेनफॉल के बारे में आपको बता रहे हैं, क्लाइमेट के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ओके, जैसे जून 10 में जो है यहाँ पे क्या रेनफॉल का पैटर्न होगा इसके बारे में आपको बता रहे हैं, राइट। सो अब इसके अलावा मैप्स के ऊपर जो है हमारे पास 3 कंपोनेंट्स और भी होते हैं जिन्हें जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं मैप्स के ऊपर। पहला तो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो एक्चुअल अर्थ है वो काफी बड़ी है। ओके, अगर हमारे इंडिया की हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया का जो है पूरा जो डिस्टेंस है ऊपर से लेके नॉर्थ से लेके यहाँ पे साउथ तक की अगर हम यहाँ पे बात करें, आपने इंडिया का मैप यहाँ पे देखा ही है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ पे नॉर्थ से लेके साउथ तक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पूरा जो है कितनी इसकी लंबाई है? ये है अराउंड 3214 किलोमीटर जो है इसकी यहाँ पे लंबाई है।
ओके तो अब इतना बड़ा जो है 3214 किलोमीटर को हम जो है इसके लिए तो काफी बड़ा जो है यहाँ पे आपके पास पेपर की जरूरत है, अगर आपको जो है पेपर के ऊपर इसे बनाना है तो इतना बड़ा मैप जो है हम पूरा एक्चुअल किलोमीटर्स को यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं मैप के ऊपर। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे इन 3214 किलोमीटर्स को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर्स में। तो ये क्या करते हैं 3214 किलोमीटर जो है इसे ये क्या करते हैं 100 सेंटीमीटर में जो है इन्होंने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया, ये क्या बोल रही हैं, मीन 3214 किलोमीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। ओके सो पहला हो गया डिस्टेंस। दूसरे यहाँ पे डायरेक्शंस होती हैं जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, राइट, वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं मैप्स के ऊपर। देन कुछ सिंबल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं जैसे थीमेटिक मैप्स होते हैं, राइट, तो कुछ और भी चीजें यहाँ पे दिखाने के लिए सिंबल्स यूज किए जाते हैं जैसे कि नदियां हैं, राइट, उनके लिए कुछ सिंबल यहाँ पे यूज किया जाता है। अगर आपको यहाँ पे पेड़ को दिखाना है, राइट, तो उसके लिए अलग सिंबल यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड द सिंबल। ओके इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। डिस्टेंस हो गया, तो मैप्स जो होती है ड्राइंग्स होती हैं विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो हमें जो है पूरे वर्ल्ड को एक छोटी सी शीट में फिट करना है। ओके सो और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू द रिड्यूस्ड स्केल्स, जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। तो ये जो रिड्यूस करना होता है हमें किलोमीटर्स को सेंटीमीटर्स में हमें जो है रिप्रेजेंट करना होता है, तो इस रिडक्शन को जो है हमें काफी केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि जो है हमें एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए प्लेसेस के बीच में। ओके so it can only be possible when a small distance on a paper represents a large distance on the ग्राउंड। ओके तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस होता है पेपर के ऊपर जैसे 1 सेंटीमीटर है वो 100 किलोमीटर को यहाँ पे दिखा रहा है। ओके तो इस तरह से जो है क्या होता है कि एक स्मॉल डिस्टेंस जो होता है पेपर के ऊपर वो एक लार्ज डिस्टेंस को ऑन द ग्राउंड जो है वो हमें यहाँ पे दिखा रहा होता है। 100 किलोमीटर लार्ज डिस्टेंस हो गया, उसे हम जो है 1 सेंटीमीटर छोटे से डिस्टेंस में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं मैप के ऊपर। ओके सो scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map। ओके तो क्या होता है स्केल जो होता है वो रेशो होती है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस, जो एक्चुअल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 3214 किलोमीटर हमारे इंडिया का एक्चुअल डिस्टेंस है। ओके एंड उसे हम जो है 100 किलोमीटर में दिखा रहे हैं, इनके बीच में जो रेशो होती है, राइट, इसे हम बोलते हैं ये हमारा जो है स्केल हो गया। ओके सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ले रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। तो आपके स्कूल का, सपोज कीजिए आपके स्कूल का, कॉलेज का या फिर ऑफिस का डिस्टेंस आपके घर से जो है वो 10 किलोमीटर है। एंड इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर, अगर आपको ये जो 10 किलोमीटर है वो आप क्या करते हैं आप मैप के ऊपर जो है 2 सेंटीमीटर में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर का मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर। ओके तो अब जो है ये 10 किलोमीटर आपने जो है मैप के ऊपर 2 सेंटीमीटर में दिखा दिए। तो इट मीन जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या कर रहा है, वो उसका मतलब हो गया यहाँ पे जैसे 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय द 2 सेंटीमीटर 25। ओके तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का क्या मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर को शो कर रहा है, राइट। द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। तो जो स्केल है वो जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है हर मैप में। इफ यू नो द स्केल, अगर आपको स्केल के बारे में पता है सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन अ मैप। Okay so when a large areas like the continents or the countries are to be shown on a paper then we use a small scale। तो यहाँ पे अगर आपको जो है बड़ी कंट्रीज को दिखाना है, कॉन्टिनेंट्स को दिखाना है मैप के ऊपर, देन उसके लिए हम जो है स्मॉल स्केल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो द 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड द स्मॉल स्केल मैप। Okay and when a small area like your village or town is to be shown on the paper then we use a large scale map। अगर आपको जो है कोई छोटे से एरिया के बारे में देखना है तो उसके लिए उस मैप के ऊपर जो है आप लार्ज स्केल का यूज करेंगे। ओके लार्ज स्केल में यहाँ पे 500 मीटर्स के लिए हम जो है 5 सेंटीमीटर का यूज करेंगे, बट यहाँ पे 500 किलोमीटर के लिए हम जो है 5 सेंटीमीटर का यूज कर रहे हैं। ओके तो इन्हें हम जो है लार्ज स्केल मैप बोलते हैं।
सो द नेक्स्ट आर द डायरेक्शन। जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपने मैप्स जब आपने देखे ही होंगे, आपने पढ़े ही होंगे, आपके पास एटलस भी होगा, तो जो है उसके ऊपर, मैप के ऊपर जो है एक साइड में राइट अपर लेफ्ट कॉर्नर या फिर अपर राइट कॉर्नर पे जो है एक जैसे डायरेक्शन जो होती है वो यहाँ पे बनाई होती हैं। सो द मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। ओके, अपर राइट हैंड कॉर्नर में यहाँ पे एन जो है वो यहाँ पे लिखा होता है हर मैप के ऊपर। ओके, ये जो एरो है वो ये क्या बताता है कि वो है नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है। इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। ओके, सो अगर आप जो है नॉर्थ लोकेशन आपको पता चल गई है, अगर आपको एक लोकेशन पता चल गई है, जैसे कि आपको नॉर्थ लोकेशन पता चल गई है कि वो किस दिशा में है, सो आप जो है इजीली दूसरी डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ईस्ट दिशा कौन सी है, वेस्ट एंड साउथ दिशा कौन सी है। ओके, तो यहाँ पे 4 मेजर डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इनको क्या बोला जाता है, इन्हें जो है कार्डिनल पॉइंट्स बोला जाता है। यहाँ पे अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चलेगी तो उसके जो ऑपोजिट होगा वो यहाँ पे ये वाला, देन इधर वेस्ट एंड दिस वन इज द ईस्ट। ओके, तो इसके अलावा ये जो है नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट जो है इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। तो कुछ और हमारे पास जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे कि हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट and the northwest. Okay, so we can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions. तो इन intermediate directions को use करके हम more accurately जो है किसी place को find कर सकते हैं। Okay, so ये जो directions होती हैं ये भी काफी important होती हैं, right? and दूसरा हमारे पास जो है एक magnetic compass भी होता है, उसके थ्रू भी हम जो है किसी भी डायरेक्शन को जो है अच्छे से किसी भी प्लेस की डायरेक्शन को अच्छे से जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है मेन डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। तो इसकी जो मैग्नेटिक नीडल होती है ये हमेशा ही नॉर्थ की तरफ जो है पॉइंट करती है एंड नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो ये हमेशा ही इस तरह से ये पॉइंट आउट करती रहती है। सो नेक्स्ट है हमारे पास अब सिंबल्स। मैप के ऊपर जो है कुछ सिंबल्स भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, so it is the third important component of a map. So it is not possible to draw on a map the actual shape and size of the different features. जैसे कि बिल्डिंग होगी तो हम मैप के ऊपर पूरी बिल्डिंग थोड़ा बना देंगे, उसके लिए हम जो है एक छोटा सा सिंबल यूज कर लेंगे कि मैप के ऊपर बिल्डिंग्स दिखाने के लिए हमने जो कोई छोटा सा सिंबल ले लिया। रोड्स को दिखाने के लिए भी हम जो है कुछ सिंबल यूज करते हैं, ब्रिज को, ट्रीज को, रेलवे लाइंस एंड वेल को भी दिखाने के लिए हम जो है पर्टिकुलर सिंबल्स को यूज करते हैं। ओके, सो दे आर शोन बाय यूजिंग दी सर्टेन लेटर्स। उसके लिए लेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ शेड्स भी हो सकती हैं, कलर्स हो सकते हैं, पिक्चर्स, लाइंस। तो इन सारी चीजों के थ्रू हम जो है इन चीजों को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन दी मैप। ओके, so with the use of these symbol map can be drawn easily and are simple to read। तो अगर हम जो है इन सिंबल्स को यूज करते हैं इसके थ्रू जो है मैप को बनाना काफी इजी हो जाता है एंड उसे पढ़ना भी काफी इजी हो जाता है। ओके, तो ये जो है एक तरह से वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सिंबल्स होते हैं। ये सारे सिंबल जो होते हैं ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सिंबल्स होते हैं। तो हर कंट्री के मीन पूरे वर्ल्ड में जितने भी मैप्स हैं तो ये जो है एक यूनिक सिंबल्स होते हैं। हर मैप के ऊपर जो है इसी तरह के सिंबल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ओके, तो अगर आप जो है किसी पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज को नहीं भी जानते हैं, ओके, एंड अगर आप जो है उस एरिया की लैंग्वेज को नहीं जानते हैं तो आप लोगों से नहीं पूछ सकते हैं किसी भी लोकेशन की डायरेक्शन के बारे में। सो क्या कर सकते हैं आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को मैप्स के ऊपर जो है वो फाइंड कर सकते हैं इन सिंबल्स के थ्रू कि कहाँ पे आपको नहर मिलेगी, कहाँ पे आपको बिल्डिंग्स मिलेगी, कहाँ पे आपको ब्रिजेस मिलेंगे। तो ये चीजें आप जो है वहां पे देख सकते हो। ओके, तो ये जो मैप होती है इनके जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द ऑल। ओके, तो यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो हो रखा है रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। तो इन्हें हम जो है कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। ओके, कि पूरे वर्ल्ड में जो है इन्हीं सिंबल्स का ही यूज किया जाएगा। सो नेक्स्ट जो फिगर आप जो है देखोगे यहाँ पे ये वाले, ओके, ये एनसीईआरटी बुक से ही जो है ली गई है ये जो पिक्चर है। तो जैसे कि रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन को दिखाने के लिए रेलवे लाइन में एक ब्रॉड गॉज होता है उसके लिए ये वाला सिंबल है, मीटर गॉज होता है उसके लिए ये सिंबल है, रेलवे स्टेशन को दिखाने के लिए ये वाला सिंबल है, इसमें आरएसपी लिखा होता है।
देन रोड जो होती है वो दो तरह की होती हैं, एक मेटल्ड होती है, एक अनमेटल्ड होती है। तो मेटल के लिए ये सिंबल हो गया एंड अनमेटल के लिए जो ये डॉटेड वाला हो गया। देन बाउंड्रीज जो होती हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया श्रीलंका के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में बाउंड्रीज जो दिखानी है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज होगी, तो उसके लिए आपको जो है ये सिंबल देखने को मिलेगा। देन स्टेट्स के बीच में अगर आपको दिखानी है, लाइक यहाँ पे पंजाब एंड देन दिल्ली के बीच में, राइट, एंड पंजाब हरियाणा के बीच में, यहाँ पे अगर आपको जो है कोई भी बाउंड्रीज दिखानी है तो आप जो है इस तरह से देख सकते हो, पंजाब जम्मू के बीच में, राइट। देन डिस्ट्रिक्ट्स हो गई यहाँ पे, तो उसके लिए जो है ये वाले सिंपल वाला। देन रिवर के लिए इस तरह से ब्लू कलर का जो है दिखाया जाता है। वेल के लिए जो है ये ब्लैक वाला सर्कल। टैंक के लिए जो है कुछ इस तरह का जो है ब्लू वाला जो है सिंबल दिखाया जाता है। कैनाल के लिए इस तरह का एंड ब्रिज के लिए इस तरह का। देन टेम्पल, चर्च, मॉस्क एंड छतरी, इसके लिए जो है ये सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं पीओ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए ये वाला। पुलिस स्टेशन के लिए जो है ये वाला। ओके। देन सेटलमेंट्स जो होगी, सेटलमेंट्स में जो है यहाँ पे लोग रह रहे हैं, बिल्डिंग्स दिखाने के लिए। देन ग्रेवयार्ड, यहाँ पे जो है डेड पर्सन्स रहते हैं उनके लिए ये वाले। ट्रीज एंड ग्रास के लिए इस तरह से। ओके, तो हर एक चीज के लिए यहाँ पे सिंबल्स यूज किए गए हैं। तो आप जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आप स्पेस को भी बचा सकते हो एंड काफी इजीली आप मैप को भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो वेरियस कलर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर जो है वो यहाँ पे दो बार आपने देखा है, एक तरह से ये रिवर बॉडी को दिखाने के लिए एंड यहाँ पे टैंक को दिखाने के लिए। ओके, एंड ब्राउन जो है वो माउंटेन्स के लिए, येलो फॉर द प्लेटू एंड ग्रीन कलर जो है वो प्लेन्स के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्केच भी होते हैं। तो स्केच जो है एक तरह से इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। तो ये जो स्केच होते हैं ये प्रॉपर स्केल में नहीं होते। ये जो जैसे मैप्स होते हैं उसका प्रॉपर स्केल होता है, एक उसे किलोमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में यहाँ पे डिवाइड कर रखा होता है। तो बट जो स्केच होते हैं वो एक रफ, जैसे हम बोल सकते हैं ये एक रफ ड्राइंग होती है। ओके, तो जैसे कि सपोज आपने आपका कोई फ्रेंड आपके घर में आ रहा है, तो वो आपके घर की लोकेशन आपसे पूछता है, तो आप जो है एक रफ सा जो स्केच है वो बना के उसे भेज देते हो, तो जो है उसे हम स्केच बोल सकते हैं। ओके, सो दे आर नॉट टू स्केल। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्लान। तो प्लान हो गया, प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ द स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. So large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know, for example the length and the breadth of the room. तो जैसे कि आप घर बनाने के लिए जाते हो तो आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो, तो वो आपके घर का जो है नक्शा बना के आपको देता है, वो प्लान हो गया। तो कोई पर्टिकुलर रूम जो है, आपका किचन जो है वो कितने सेंटीमीटर्स में होगा, उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है वो कितनी होगी, तो वो आप यहाँ पे प्लान में देख सकते हो। ओके, सो डेट्स ऑल। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको जो है ग्लोब के बीच में एंड देन जो मैप्स हैं, राइट, इनके बीच में जो है क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे समझ में आगे होंगे। एंड आप जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video, and don't forget to subscribe my channel also. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.